गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज फिर से आपका मेरे इस चैनल स्कूल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग इस क्लास में पढ़ते हैं इंग्लिश कन्वर्सेशन की चैप्टर 4 को, जिसका नाम है द प्रोग्रेस रिपोर्ट, है ना। तो आइए शुरू करते हैं द प्रोग्रेस रिपोर्ट। सिस्टर एंड ब्रदर, है ना। तो इसमें आपको सिस्टर एंड ब्रदर दो पर्सन हैं जो आपस में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सिस्टर ने कहा अपने ब्रदर से, टुडे इज़ आवर रिजल्ट डे, है ना। आज हमारा रिजल्ट डे है। लेट मी गेट रेडी फॉर माई स्कूल, इसलिए मुझे तैयार होने दो और मुझे स्कूल जाना है, ठीक है ना। तो मुझे स्कूल जाना है इसलिए मुझे तैयार होना है। तो ब्रदर ने कहा, ओ श्योर प्लीज डू गुड गेट रेडी। तो भाई ने कहा कि हाँ निश्चित रूप से, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। आई एम वेरी एनेक्सियस टू सी योर प्रोग्रेस रिपोर्ट। मैं भी बहुत ज़्यादा एनेक्सियस हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ कि तुम्हारे रिजल्ट को देखूँ, ठीक है ना, तुम्हारे प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखूँ। इसके बाद सिस्टर ने कहा कि ब्रदर आई विल रिटर्न फ्रॉम स्कूल एट 2 PM, है ना। तो सिस्टर ने कहा अपने ब्रदर से कि भाई मैं मतलब ना 2 बजे, यानी कि भैया मैं अब 2 बजे करीब में स्कूल से वापस आऊँगी। तो भैया ने कहा, यानी कि ब्रदर ने कहा, सिस्टर अंजलि इट इज़ ऑलरेडी 1 PM, है ना। उसने कहा कि सिस्टर अंजलि ऑलरेडी 1 बज चुके हैं। डू टेक योर लंच, अपना लंच जल्दी से करो, एंड देन वी विल गो टू सी द प्रोग्रेस रिपोर्ट, और तब हम लोग जाएंगे प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखने के लिए, ठीक है ना। तो इसके बाद अंजलि और उसके भाई दोनों ही जाते हैं स्कूल में, और स्कूल में जाने के बाद उन्हें रिजल्ट भी मिलता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलता है। प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलने के बाद अंजलि जब देखती है अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट को, तो क्या बोलती है, आफ्टर गेटिंग रिजल्ट, मतलब रिजल्ट पाने के बाद अंजलि क्या बोलती है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई रिजल्ट ब्रदर, है ना। भाई मैं अपने रिजल्ट से इस बार सेटिस्फाइड नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ, है ना। तो ब्रदर ने कहा, वाई व्हाट्स द मैटर, है ना, हैव यू फेल्ड इन एनी सब्जेक्ट। तो भाई ने कहा कि अच्छा क्यों, क्या बात है, क्या तुम किसी सब्जेक्ट में फेल हो गई हो। तो अंजलि ने कहा कि हाउ कुड यू एक्सपेक्ट फेल मार्क्स फ्रॉम मी, है ना। तो आप कैसे मतलब ये उम्मीद कर सकते हैं कि मुझसे मतलब मैं फेल हो जाऊंगी, है ना। तो ब्रदर ने कहा, देन व्हाई आर यू सो अपसेट, लेट मी सी फर्स्ट। तब तुम इतनी अपसेट क्यों हो, मुझे पहले देखने दो, ठीक है ना। तो अंजलि ने कहा, प्लीज ब्रदर डोंट स्कॉल्ड मी। अंजलि ने कहा कि प्लीज ब्रदर डोंट स्कॉल्ड मी, प्लीज भैया मुझे आप डांटिएगा नहीं प्लीज, है ना। लग रहा है कि कुछ रिजल्ट में कमी है। तो ब्रदर ने कहा, अंजलि व्हाट्स रॉन्ग विद यू, अंजलि आखिर बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या गलत हुआ है। यू स्टूड 5th इन योर क्लास, तुम तो अपने क्लास में 5 नंबर पे आई हो, 5वें पोजीशन पे आई हो, 5th आई हो। तो अंजलि ने कहा, ब्रदर दिस टाइम आई डिड नॉट कंसेंट्रेट माई माइंड इन स्टडी। उसने अपने भाई से कहा कि भैया मैं इस समय अपने मतलब ना अपने दिमाग को, अपने माइंड को स्टडी में नहीं लगा सकी, नहीं केंद्रित कर सकी, नहीं कंसेंट्रेट कर सकी, है ना। शायद इसी का ये रिजल्ट है कि मेरा रिजल्ट खराब हो गया और मैं 5वें पोजीशन पे आ गई हूँ। अब आप अपने पेज को टर्न करेंगे। इसके बाद ब्रदर ने कहा, यू स्कोर्ड सो लो मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथ। ब्रदर जब उसके रिजल्ट को देखते हैं तो इसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हारा जो इंग्लिश और मैथ में जो मार्किंग हुआ है, मार्क्स पाई हो, वो मार्क्स लो है, कम है, ठीक है ना। तो अंजलि ने कहा, एक्चुअली ब्रदर बोथ द बुक्स वर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। एक्चुअली भैया क्या हुआ ना कि जो ये दोनों ही किताबें जो थी, इंग्लिश और मैथ की, ये दोनों ही किताबें मार्केट में उपलब्ध नहीं थी। आई जस्ट स्टडीड फ्रॉम द नोटबुक, और मैं सिर्फ अपने नोटबुक से ही स्टडी की हूँ। जो भी स्कूल में लिखाया जाता था, जो पढ़ाया जाता था, उसी चीज़ से मैंने स्टडी किया है।
ब्रदर ने कहा इट्स ओके, दिस टाइम यू आर एक्सक्यूज। ठीक है, कोई बात नहीं, इस समय तो मतलब ये सब कुछ चल गया, मतलब ये बहाना चल गया कि किताब नहीं था इसलिए मतलब रिजल्ट ख़राब हो गया। बट डू रिमेंबर डैट योर फाइनल एग्ज़ाम इज नॉकिंग एट योर डोर। लेकिन हमेशा याद रखना कि तुम्हारा जो फाइनल एग्ज़ाम है वो तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है ना, वो आ रहा है और वो उसके लिए तुम्हें प्रिपेयर होना है अपने आप को। तो अंजलि ने कहा सॉरी ब्रदर प्लीज़ फॉरगिव मी। अंजलि ने कहा कि सॉरी भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आई प्रॉमिस यू इन फाइनल एग्जामिनेशन आई विल डेफिनेटली सरपास मधु द थर्ड गर्ल ऑफ माई क्लास। तो उसने कहा कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ भैया कि फाइनल एग्जामिनेशन जब होगा तो मैं निश्चित रूप से मधु को मतलब पीछे छोड़ दूंगी, मतलब मधु से आगे निकल जाऊंगी, जो कि थर्ड गर्ल है मेरे क्लास में, है ना, उससे मैं आगे निकल जाऊंगी। तो ब्रदर ने कहा यू कैन इम्प्रूव मैथ्स ओनली बाय प्रैक्टिसिंग एंड टू गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश, है ना। तो भाई ने ये सजेस्ट किया कि तुम इम्प्रूव कर सकती हो मैथ में सिर्फ प्रैक्टिस करके, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगी, जितना ही ये मतलब एक्सरसाइजेस को बनाओगी, सॉल्व करोगी, उतना ही तुम्हारा मैथ अच्छा हो सकेगा और अच्छे मार्क्स इंग्लिश में भी पाओगी। तो इंग्लिश के लिए क्या करना होगा, यू हैव टू हियर इंग्लिश न्यूज़, तुम्हें इंग्लिश न्यूज़ सुनना पड़ेगा। रीड न्यूज़पेपर एंड ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, और साथ ही इंग्लिश न्यूज़पेपर भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और हमेशा कोशिश करनी होगी कि इंग्लिश में ही बात करूँ, ठीक है ना। यानी कि इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुम बात करोगी तो तुम्हारी इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो अच्छी हो जाएगी। आई होप यू कैन डू मच बेटर इन कमिंग एग्जामिनेशन, उम्मीद करता हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम में तुम मतलब ना बेटर करोगी, पहले से बेहतर करोगी। अंजलि ने कहा विद योर ब्लेसिंग आई मस्ट डू बेटर ब्रदर, है ना। उसने कहा कि आपका आशीर्वाद से, मतलब आपका अगर आशीर्वाद रहा तो मैं निश्चित रूप से बेहतर कर सकूंगी भैया। तो ये रहा आपको ब्रदर एंड सिस्टर के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था एग्जामिनेशन को लेकर, यानी कि प्रोग्रेस रिपोर्ट को लेकर। तो ये रहा आपका ये चैप्टर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये चैप्टर पसंद आया होगा और आप भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश स्पीक किया जाए ताकि इंग्लिश अच्छी हो सके। और इसके लिए आपको कंटिन्यूअस इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश मैगजीन्स को पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ इंग्लिश न्यूज़ को भी वॉच करना पड़ेगा जो कि आप टीवी पर देखते हो। तो निश्चित रूप से आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। और मैथ के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि मैथ के लिए भी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेस को सॉल्व कीजिएगा, बनाइएगा, उतना ही आपका मैथ का रिवीजन अच्छा हो सकेगा। तो बस यही रहा आपका यह चैप्टर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।